अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा क्या है और ये जो सीरीज है वो आखिर किन लोगों के लिए बनाई जा रही है और इस सीरीज में आखिर कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो बेसिक से चलेंगे, यानी कि 0 to 100 जाने का हमारा वादा था। आज की इस वीडियो में सबसे पहला सवाल जो आप सभी के दिमाग में आता है कि आखिर हम एडिशन का प्रोग्राम यानी कि 2+2 का प्रोग्राम या हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम या फिर अपना नाम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का प्रोग्राम आखिर कैसे बनाए। तो जावा में पहला प्रोग्राम यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, कहां लिखा जाएगा, कैसे कंपाइल, कैसे एग्जीक्यूट या और रन किया जाएगा, वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ती है। आप चाहे तो कोई प्रोफेशनल आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिस पर प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस पे पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट बनता है, उसका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि Eclipse, NetBeans और भी एडवांस एडिटर का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एटॉम या विजुअल स्टूडियो कोड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। पर याद रखिए, हम सबसे पहले जीरो पे बात करेंगे। तो जीरो पे क्या आता है? नोटपैड एडिटर। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नोटपैड एडिटर का, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। तो नोटपैड एडिटर सबके सिस्टम में होता है। उसको ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी सिस्टम में किसी भी लोकेशन पे जाना है और वहां पर जाकर आपको एक फोल्डर को क्रिएट करना है। मैं जा जाता हूं विंडोज सी में यानी कि लोकल ड्राइव सी में, और यहां पर एक Ctrl+Shift+N को प्रेस करके आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, या फिर न्यू फोल्डर आपको बनाना आता होगा। देन यहां पर फोल्डर का नाम रख देता हूं जावा प्रोग्राम्स। इस प्रकार से फोल्डर बन जाने के बाद आपको इस फोल्डर के अंदर जाना है और राइट क्लिक करके आपको न्यू पर जाना है, और न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपको लिखना है अपने प्रोग्राम का नाम, यानी कि फाइल नेम क्या होगा। तो फाइल नेम हम रख देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, ये जो फाइल है वो आपकी जावा की फाइल है, तो जावा का एक एक्सटेंशन होता है, फाइल एक्सटेंशन आप जानते होंगे, जैसे .mp3, .mp4, txt, png, gif, jpeg, jpg, ये सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो कि फाइल को डिनोट करने के लिए काम करते हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम .txt यहाँ पर है, तो आपको .txt हटा देना है, यानी कि डॉट रहने देना है। उसके बाद आपको लिखना है JAVA जावा। यहाँ पर एक पॉपअप डिस्प्ले आपके सामने हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज इट? यस, हम फाइल को चेंज करना चाहते हैं, और ये फाइल जो है फिलहाल जावा के प्रोग्राम की फाइल बन चुकी है। अब एक सवाल आपके पास यहां पर आ सकता है कि भैया जैसे कि आपने बनाया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास सिर्फ नाम चेंज करने के लिए आ रहा है, बल्कि .txt नहीं लिखा आ रहा है, तो हम .java कैसे लिख पाएंगे? उस समय आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ऑल्ट की को प्रेस करना है। अगर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएंगे, अगर ओपन है तो कोई बात नहीं है। तो यहां पर आपको व्यू में जाना है, यहां पर आपके सामने ऑप्शन होगा फाइल नेम एक्सटेंशन, तो आपको इसको टिक कर देना, यानी कि चेक कर देना। तो अगर ये टिक होगा तो आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा और आप .txt को हटाकर .java लिख सकते हैं। तो अगला स्टेप है प्रोग्राम को लिखना। तो उसके लिए आपको फाइल पर जाकर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एडिट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको एडिट पे क्लिक करना, तो ये नोटपैड सिंपली ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो ये नोटपैड में आपको क्या लिखना है? प्रोग्राम लिखना है। तो वो पहला प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो माफ कीजिएगा, आने वाले समय में हम समझा देंगे। पहला प्रोग्राम को एक तरीके से आप रट लीजिए। तो पब्लिक क्लास, और देन आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, और देन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर लिख दीजिए स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं, ARGS या कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाद में हम समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और देन हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम .out.print और println, और यहाँ पर हम जो भी मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसे डबल कोट्स के बीच में लिख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और डबल कोट्स को क्लोज कीजिए, पैरेंथेसिस क्लोज कीजिए, सेमीकोलन लगाइए, और दो कर्ली ब्रैकेट आपने ओपन किए हैं तो दो कर्ली ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। पहला प्रोग्राम आप रट लीजिए, आपको नहीं आता है तो बाद में हम इस पूरे प्रोग्राम को एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे कि पब्लिक क्यों लगाया है, ये क्लास क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम ही क्यों लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, सब समझेंगे, और किस प्रकार सिस्टम .out.println काम करता है। तो आज कुछ नहीं समझना है, आज सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो Ctrl+S को जब आप सेव करेंगे तो यानी कि आपका जो फाइल है वो सेव हो गया, उसके अंदर ये प्रोग्राम चला गया। अब एक चीज आप यहां समझिए, अगर आपने फोल्डर के अंदर जाकर न्यू पर क्लिक कर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ना जाकर अगर एक फाइल नहीं बनाई है, यानी कि फोल्डर एकदम क्लीन है और आपने नोटपैड में ऐसे प्रोग्राम लिखने आए, आप चाहें तो यहां से भी फाइल में जाकर सेव एज में जाकर, ठीक है, इस प्रकार से, और यहां पर देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहा है, यहां पर आप जाएंगे, ऑल फाइल पे क्लिक कीजिए और अपना लोकेशन चूज कर लीजिए, और यहां पर आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे कुछ भी फाइल नेम दिया आपने और डॉट लगाकर .java लिखेंगे, सेव करेंगे तो भी एकदम सेम होगा जैसे हमने वहां पर एक फाइल बनाई थी, तो यहां से भी एक फाइल बन जाएगी। कुल मिलाकर यह है .java की एक फाइल बननी चाहिए। तो एक फाइल बन गई हमारे पास। अब काम आता है इस फाइल को, यानी कि दिस इज अवर प्रोग्राम को डिस्प्ले करने का। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जावा इंस्टॉल है, मतलब जावा इंस्टॉल ही नहीं है,
तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, घंटा थोड़ी नहीं बजा रहे हैं। तो विंडो की के साथ आर प्रेस कीजिए और इस कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करना है तो लिख दीजिए आप CMD रन के अंदर। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन किसी भी लोकेशन पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले आप लिख दीजिए जावा हाइफन यानी कि माइनस और लिख दीजिए वर्जन इस प्रकार से और एंटर प्रेस कीजिए। अगर आपके सामने ओपन JDK वर्जन कुछ भी लिखा आ रहा है यानी कि जावा इंस्टॉल है, और अगर नहीं आ रहा है तो जावा इंस्टॉल नहीं है, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां से सीखना पड़ेगा किस प्रकार से जावा को इंस्टॉल करते हैं, देन आपको यहाँ पर आने पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं, इस फाइल को भी हम क्लोज करते हैं। सेव करने के बाद वापस आते हैं अपने फोल्डर पे। अब हमें करना क्या है कि हमें CMD का ही यूज करना है, हालांकि और भी तरीके हैं और फिलहाल हम CMD का यूज करेंगे। तो CMD की शर्त ये है कि जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में अपने एक जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहां पर वो लोकेशन होनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट में जिस लोकेशन पे आपका वो फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल है। तो ये फाइल कहां पर है, उसका एड्रेस आपको यहां मिल जाएगा, एड्रेस बार पर इस पे क्लिक कीजिएगा और ये हाईलाइट हो जाएगा और यहां पर आपको लिखना है CMD लिखने के बाद जब आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट की जो लोकेशन होगी वो इसी फोल्डर की होगी। देखिए यहां पर C ड्राइव जावा प्रोग्राम ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको लिखना है जावा सी का मतलब है जावा का कंपाइलर, जो कि चेक करेगा आपका प्रोग्राम सही है, कोई एरर तो नहीं है। बाकी कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, बाद में समझ लेंगे। जावा सी जावा का कंपाइलर है, सिंपल बात यह है। स्पेस दीजिए जावा सी लिखने के बाद और बाद में लिखिए फर्स्ट प्रोग्राम यानी कि पूरा का पूरा फाइल का नेम, पर ये पूरी फाइल का नाम हुआ है, विद एक्सटेंशन आपको लिखना पड़ेगा तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। सिंपल क्या तरीका है, जावा सी कंपाइलर का नेम स्पेस फाइल नेम विद एक्सटेंशन, देन एंटर को हिट कर दीजिए। अगर एरर होगी तो कुछ दिखाएगा और अगर एरर नहीं होगी तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट यानी कि वही फोल्डर का नाम आ जाएगा। पर यहां पर आपको एक बात नोटिस करनी है कि जैसे ही आप सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम को, अपने फाइल को कंपाइल कर लेंगे तो एक फाइल उस फोल्डर पे बन जाएगी, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास। इस फाइल को आप बोलते हैं बाइट कोड। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द बाइट कोड्स। आप बाइट कोड को ले जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले जाइए और वहां पर आप उसको JVM के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब भी आप जावा को प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर लेते हैं तो जिस लोकेशन पर आपकी वो फाइल होती है उसी लोकेशन पर एक डॉट क्लास या बाइट फाइल बन जाती है। तरीका सही है, इसका मतलब यह है कि कंपाइल हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, रन करना। तो रन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जावा, देन अब आपको लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन के क्लास का नाम। मैंने तो बताया नहीं है ये क्या होता है, समझाते हैं। आपको चलना पड़ेगा वापस से कहां पर, उस फाइल को ओपन करते हैं, एडिट पे क्लिक कर दीजिए, एडिट कर दिया। यहां पर आप देखिए मेन कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ मेन, और ये होता है मेन फंक्शन, बाद में समझ लेंगे क्या होता है। ये है मेन फंक्शन और इसके क्लास का नाम, क्लास कहां पर है, ये क्लास, इसका नाम क्या है, इसके आगे वाला जो है वो क्लास का नाम है। सो जावा के साथ हमें ये नाम लिखना है कि फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है या कुछ भी हो सकता है, तो वही हमें वहां लिखना है। तो यहां लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम, सिंपली आप इसे कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C कर दीजिए और वापस जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहां पर देखिए जावा लिखा है, जावा लिखने के बाद स्पेस दीजिए और यहां पर आपको सिंपली वही क्लास का नाम को पेस्ट कर देना है, पर यहां पर डॉट जावा वगैरह नहीं लिखना है। जावा स्पेस क्लास का नाम, एंटर हिट कीजिए, दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो भी हमने लिखा था वहां पर डिस्प्ले कराने के लिए वो यहां पर हो गया, दोबारा दिखा देते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमने system.out.println में लिखा था, यानी कि इतनी लाइन प्रिंट करने के लिए, सॉरी एक सेकेंड, इतनी लाइन प्रिंट करने के लिए हमें कितना लिखना पड़ा, इतना सारा लिखना पड़ा। समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने वाले समय में और ईजी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में हम जानेंगे JVM, JDK, JRE आखिर क्या होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का भला चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो और ऐसे ही टॉपिक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को आपको अगर समझना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यार ये बोलने वाली बात नहीं है, अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब किसी का भी हो कर दिया करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, वीडियो देखने का शुक्रिया, आपका धन्यवाद, जय हिंद।